अरे ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ाबई, ज्यादा कौन करई बकवादी। और लेके चिट्ठिया बंजारो के चली बहो, पहुँचो गढ़ नरबर में जाई। आज बंजारा चिट्ठी लेकर के नरबर में पहुँच जाता। अरे लगी कचहरी राजा नल की, भारी लागी रहो है दरबार। जहाँ खुटिन पे मैं ना बोलई, तोता जपत राम के नाम। अरे बिछे बिछोना काश्मीर के, क्या बात है। अरे मुरबा परियन लोर समियाई, और 7 हाथ के सिंहासन पर बैठे हैं महुबे के सरदार। और लेके चिट्ठिया बंजारो के चली भो, पहुँचो राजा नल के जो पास। आज लाखा बंजारा वो चिट्ठी लेकर के राजा नल की सभा में पहुँचा। चिट्ठी दे करके वो तो अपना डेरा कूच करा लेता है। इधर राजा नल ने वो चिट्ठी को खोल करके देखा कि अरे ये तो रानी मारू की चिट्ठी है, मेरी बहू की चिट्ठी है। गाने के लिए अगर मेरा पुत्र वहाँ गया गाने के लिए तो अवश्य ही मारा जाएगा, क्योंकि मैंने चूड़ामल नाम का दानी दरवाजे पे चुनवा दिया था। अगर वहाँ गए तो अवश्य ही मारा जाएगा। आज पति पत्नी ने, राजा नल और दुमैती ने यानी दूल्हा दुल्हन ने उस चिट्ठी को छिपा लिया है, लेकिन तो दूसरी शादी ढोला कुंवर की कर दी थी रानी रेवा के साथ में। वो ये सब देखती रही और सोचने लगी कि अपने बेटा और हमसे भी प्यारी कोई चीज़ है महलन में जो इन्होंने छुपा ली। आ जाने दो आज मेरे पति को, मैं ज़रूर शिकायत करूँगी। इतमय रेवा ने सोची और आगे हुई रहे कौन से काम। जैसे ही दिन बीता, शाम हुई, ढोला कुमार आ गए। रानी बैठी रहती और रूठ के मुँह पीछे करके बैठ गई। ढोला कुमार कहने लगे, क्या बात है रानी? अरे इतनी काय को नाराज हो? रेवा कहने लगी, तुम्हें नहीं मालूम आज महलन में कोई ऐसी चीज़ आई है तो चच्चा चाची ने खूब खाई और छुपाई ली। ढोला कुमार कहने लगे, बताओ। अरे संसार में माता पिता के लिए दूध और पूत से बढ़कर के कौन सी चीज़ है? तुम घबराओ नहीं, मैं ज़रूर पूछूंगा। ए सुन के इतनी बात वो ढोला चली दो और पहुँचो राजा नल के दरबार में। राजा नल के दरबार में जब पहुँचा तो पिता को नमस्ते की। तो पिता ने अपने पुत्र ढोला कुंवर को आशीर्वाद दिया है और कहा कि मेरे लाल, अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? जब है ढोला कुंवर कहन लगे, ए चाचा सुनो लगाई के ध्यान। अब कौन सी प्यारी दुलारी चीज है जो अम्माओ तुमने लई है डुकाई। चाचा कौन सी ऐसी चीज़ प्यारी है तो तुमने हम दोनों से डुका ली। जब राजा नल ने ये बात सुनी तो बहुत समझाया, लेकिन ढोला कुंवर ने एक भी बात नहीं मानी। तो आज मजबूर होकर के उस चिट्ठी को देना पड़ा। राजा नल कहने लगे, ये मेरे लाल, तो तुम वहाँ कभी नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ तुम्हारा काल है। मैंने दानी जिंदा ही चुनवा दिया था, इसलिए तुम मेरी बात मानो, घर में रहो। जब है दुमहती समझाओ,
बेटा सुनो हमारी बात, अब मत जइयो देश पिंगुल को, और तुमको बेटा रही हूँ समझाई। चाचा तुम्हारे ने वहाँ जिंदा दानी दो चुनवाई, और मानो मेरी बात रहियो तुम देश नरवर माही। कहने लगी मेरे लाल, यहाँ पर तुम्हारे लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तुम रानी देवा के साथ में रहो। इसीलिए मैंने तुम्हारो दूसरो करी दो ब्याह, और संग देवा के करी दो ब्याह। तुम आराम से रहो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और किस तरीक़ा से दमयंती रोती है, विलाप करती है, दो चार बातों पे ध्यान दें आप। ओ तो मेरे बेटा तुम्हारे पिछला में तो राना बन डोली मेरे, ओ तो कन्हैया लला मेरी सुन ली जो ने कबानी जी। अरे अकेली लकड़िया मेरी चंदन सी, औ लला मेरे मत जइयऊ गड़ा पिंगुल जी। अरे तुम्हारे पिछला में तो बना बना डोली, ओ तो अवतारी मैंने दर दर खा कर माई जी। समझाती है। अरे तुम्हारे पिछला में तो रना बना डोली मेरे, ढोलायऊ तारी मेरे ढोलायऊ तारी, लला मेरी ध्यान देना किया बात। औ गीले में सोई लला सुख में तुम्हें सुआओ, औ बड़ी मुसीबती मैंने उठाई, और अब मैं नहीं जानी मेरी जागती होएगी, लला मेरी ध्यान देना किया बात। औ मानो कही बेटा हमारे, मत जइयो तुम गड़ा पिंगुल को, औ तुमको रही में कुमर समझाई। अब ज़्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावई, ज़्यादा कौन करई बकवादी। अरे ये कनमानी बा जलैया ढोला ने, और चिट्ठी लेके चलो गो है आजू। तब ये कनमानी ढोला कुमर ने, और लेके चिट्ठिया चलो गो है आजू। आज माता पिता ने काफ़ी समझाया, लेकिन एक भी बात नहीं मानी, चिट्ठी को लेकर के चले गए। अरे तब ये कनमानी बात ढोला ने, चिट्ठिया लेके बहू चलो गो आजू। चिट्ठी लेकर के रानी रेवा के महलों में पहुंचते हैं। और जब रानी रेवा ने सुना कि हमारे पति, मालूम पड़ता है कि मेरी सौत का गौना कराने के लिए जाते हैं, और अब ये मुझे छोड़ देंगे, इसलिए ए जब काबा ने जे सुनी है बात, तो बांध के एक रस्सी उसने बनाई, जो रात में सोती है कमर से कमर को बांध लेती है, और अपने पति की उंगली मुंह में दबा लेती है जब सोती। ऐसे ही मेरे प्यारे भाइयों, सोते सोते काफ़ी समय बीत गया, और इधर ढोला कुंवर क्या सोचते हैं